प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आज इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक के पाठ 11 चेतक की वीरता का अध्ययन करेंगे। तो जैसा आपको पता है, चेतक नाम से आप जान रहे हैं कि इस पाठ में चेतक के साहस, उसकी वीरता, उसके रण कौशल का वर्णन किया गया है। लेकिन जो हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो गए थे, तो इन्हीं जो है बुरी तरह से घायल हो गए वो मुगलों के साथ में युद्ध लड़ते हुए। तो ये चेतक जो था, वहां से उस रणभूमि से महाराणा प्रताप को सुरक्षित लेकर के आ जाता है। इससे चेतक की अपने स्वामी के प्रति जो स्वामी भक्ति है उसका पता चलता है। और खुद चेतक घायल था, लेकिन उसके बावजूद महाराणा प्रताप के प्रति कितनी निष्ठा थी, कितनी जो है कर्तव्य उनका था, उसको जो है उसने निभाया। इस तरीके से इस पाठ में हमें संदेश मिलता है कि किस तरीके से हमें विकट परिस्थितियों में भी कोई रास्ता खोज निकालना चाहिए। जिस तरीके से चेतक ने भी बड़ी वीरता के साथ में अपने रण कौशल का परिचय दिया था, युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय दिया था और अपने स्वामी को बड़ी समझदारी के साथ में वहां से बचा करके निकाल लाए थे। तो यहाँ पर चेतक के बारे में, चेतक की वीरता के बारे में कुछ पंक्तियां हैं जिनका भावार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कवि श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो यहां पर कह रहे हैं कवि कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, कि रण बीच का मतलब युद्ध का मैदान। तो युद्ध के मैदान में चौकड़ी का मतलब होता है छलांग भरना। तो युद्ध के मैदान में चेतक चौकड़ी भर भर के, अर्थात छलांग भर भर के अपनी वीरता को दिखा रहा था। अर्थात उस युद्ध के मैदान में चेतक निराला बन गया था, अर्थात अनूठा बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इतने वेग से, इतनी तेज स्पीड में वो चल रहा था घोड़ा, तो उसकी गति जो इतनी तेज थी, ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो घोड़ा हवा से बातें कर रहा हो, या घोड़ा का हवा के साथ में पाला पड़ गया, हवा से उसकी मुठभेड़ हो गई, हवा के साथ उसका सामना हो गया, है ना। तो युद्ध के मैदान में वो छलांग भर भर के, है ना, आगे देखो, युद्ध के मैदान में चेतक चौकड़ी भर भर कर, अर्थात छलांग लगा करके अपनी वीरता को दिखाता है। और उसके तेज चलने से ऐसा लगता है कि मानो वो हवा से बातें कर रहा हो, या उनका जो है हवा के साथ में पाला पड़ गया हो, हवा के साथ में मुठभेड़ हो गई हो। आगे है आपका, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ पर कह रहे गिरता न कभी चेतक तन पर, तो चेतक के तन पर अर्थात शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा मतलब चाबुक नहीं पड़ती थी, है ना। वो खुद में इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था, और अरिमस्तक शत्रु के माथे पर ऐसा लगता कि वो आक्रमण कर रहा है और घोड़ा आसमान से आ रहा हो, है ना। तो आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर गया था, वो बहुत तेजी से आकर के शत्रुओं के ऊपर आक्रमण कर देता था। तो राणा प्रताप का घोड़ा जो है, उसके ऊपर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ा था चेतक के शरीर पर, क्योंकि वो खुद इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वो शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वो बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। आगे वाला, जो तनिक हवा में बाग हिंदी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिर नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ पर कवि श्याम नारायण पांडे बताना चाह रहे आपको कि जरा सा ही, जो तनिक मतलब थोड़ी सी, जरा सी जैसे ही बाग हिलती थी हवा में ही, तो वो घोड़ा अपने आप समझ जाता था, लगाम जरा सी हिली नहीं, और वो अपनी सवारी अर्थात महाराणा प्रताप को लेकर के और चला जाता था, उड़ जाता था, बड़ी स्पीड में चला जाता था, बहुत तेज वो चलने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं,
और जितने में राणा प्रताप के आंखों की पुतली भी नहीं फिरती थी तब तक उनका घोड़ा जो चेतक था वो मुड़ जाता था। अर्थात वो समझ जाता था कि मेरे स्वामी किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, उसी दिशा में वो घोड़ा भी मुड़ जाता था, वो समझ जाता था। उनकी पुतली फिरने से पहले ही, उनकी लगाम को हिलने से पहले ही। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हवा के माध्यम से घोड़े की लगाम जरा सी भी अगर हिल जाती थी तो वो तुरंत अपनी सवारी को लेकर के अर्थात राणा प्रताप को लेकर के बड़ी तेजी के साथ में तीव्र गति के साथ उड़ जाता था, बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप जिस तरफ भी मुड़ना चाहते थे उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पहले ही चेतक उसी दिशा में मुड़ जाता था। कहने का मतलब चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भली भांति समझता था। आगे है आपका कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया भय ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो यहाँ पर चेतक की जो वीरता है, कौशलता है, उसका परिचय उसने दिया है। उसने अपनी चाल के द्वारा उस कौशल को दिखाया है, अपनी दक्षता को उसने दिखाया है, अपनी निपुणता को दिखाया है कि वो कितना निपुण था। और उड़ गया भयानक भालों में, और घोड़ा जो है उन भालों के बीच, है ना, उन आक्रमणकारियों के बीच में पहुंच जाता है जहां पर भाले और तलवार लेकर के जहां पर सेनाएं खड़ी हुई है वहां जाकर के वो बिना डरे वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के उन पर प्रहार करता है और नदी नाले उनको पार करता हुआ बड़ी तेज गति के साथ में वहां से आगे निकल जाता है। अर्थात बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी वो उन कर वाले तलवार वाले हाथों से सुसज्जित सेना से भी बाहर लेकर के चला जाता है। आगे देखो, चेतक अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाता और तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर के अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का स्मारक था। वो निडर होकर के युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ सरपट अर्थात बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वहां से वो निकल जाता था। आगे इतनी वो पूरे युद्ध के मैदान में उसने ऐसा जो है हाहाकार मचा दिया, ऐसा भौकाल मचा दिया कि क्या लग रहा था, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं। ऐसा लग रहा क्या, अरे अभी तो यहाँ था। उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो नहीं पहुंचा था। अरे अभी तो यहाँ था अब यहाँ नहीं है, वह वहीं रहा वहां नहीं, अरे अभी वहां पर था अभी वहां पर नहीं है। अर्थात जहां जहां शत्रु थे वहां पर जा जा करके उसने अपनी युद्ध कौशल का परिचय दिया था। वो एक स्थान पर दिखता, कभी वहां दिख रहा तो कभी यहाँ दिख रहा, तुरंत वहां से गायब हो जाता, फिर दूसरी जगह पहुंच जाता ना। तो ठीक उसी तरीके से वहां से भी वो गायब हो जाता। अर्थात ऐसी कोई सी जगह नहीं थी जहां पर वो शत्रु के मस्तक पर जाकर के उसने प्रहार नहीं किया, अपने स्वामी को वहां पर लेकर के नहीं गया, ऐसी कोई सी भी जगह उसने नहीं छोड़ी थी। युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान उसने नहीं छोड़ा जहां चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखता तो अपने जैसे शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए वहां पहुंचते तो वहां से तुरंत गायब हो जाता, है ना। इसलिए कह रहा है कि वह यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। तो जहां पर शत्रु जाता तुरंत वहां से गायब हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार बाद में वहां से भी गायब हो जाता। अतः युद्ध के सारी जगहों पर वो अपनी वीरता के माध्यम से परचम लहराता था। आगे देखो, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा और सेना पर गहर गया। आगे कह रहे उसके बारे में कि वो आगे नदी की तरह कैसे जो है बढ़ता गया आगे, और वह जहां भी जाता वहां जो है ठहर जाता, जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक बहुत बड़ा विकराल वज्र के समान कठोर बादल के समान अपना रूप धारण करके और शत्रु की सेना पर छा जाता, है ना। वह गया गया फिर ठहर गया, उनको लगता कि वह गया गया, लेकिन अचानक से वह ठहर जाता वहीं पर और विकराल रूप धारण करके, विशाल रूप धारण करके बादल की तरह, कठोर बादल की तरह, और अरि मतलब शत्रु की सेना पर गहर जाता मतलब उस पर छा जाता।
आगे कैसे था कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया और वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए वहां पर रुक जाता, फिर विकराल बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर वो प्रहार करता। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रहा। आगे क्या होता है, भाला गिर जाता है ना। तो उनके जो दुश्मन थे वो सारे दुश्मनों के भाले, उनके तरकस, निशंक का मतलब तरकस या तलवार आप बोल सकते हैं, वो सारे नीचे गिर जाते हैं। और है का मतलब घोड़ा और टापों का मतलब उसकी जो पैर है उनसे, तो घोड़े की टापों से उनके दुश्मनों के शरीर जो है खन जाता है, अंग अंग हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। और इसे देख करके सारा जो बैरी समाज है अर्थात जो दुश्मन है वो दंग रह जाते हैं, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इस तरीके से चेतक का रंग देख करके, यहाँ पर रंग का मतलब है पराक्रम देख करके, चेतक की वीरता को देख करके, चेतक के साहस को देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मतलब घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरह घायल हो गए, उनके भाले तरकस सब जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देख करके बैरी दल अर्थात वो दुश्मन जो थे वो सारे के सारे दंग रह गए। उनका ऐसा रंग देख करके, घोड़े का, चेतक की वीरता को देख करके वो सब आश्चर्यचकित रह गए। आगे तो जैसे कवि से परिचय है कि इस कविता को श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है और उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कृति थी जिसका नाम था हल्दी घाटी, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी। और इसी में से ये जो लिया गया है चेतक की वीरता, ये पाठ वहीं से लिया गया है। तो ये वीरता आपने पढ़ी, ये भी हल्दी घाटी का एक अंश है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम जो वर्ष चल रहे थे, इसके माध्यम से हमारे लोगों के बीच में, भारतीय सेनानियों के बीच में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था ना। उनके अंदर भी जो है एक नया जोश इस कविता को पढ़ करके आ गया था। तो इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी मुश्किल समय में किसी का साथ देते हैं तो हमारे रास्ते में आने वाली जो मुश्किलें हैं ना, जो संघर्ष है, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने साथी का, अपने दोस्त का बड़ी ईमानदारी के साथ में सहायक बनना चाहिए और विपदा के समय अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। जैसे कि चेतक ने अपने स्वामी का पूरी ईमानदारी के साथ में साथ दिया और प्राण जाने तक, अंत समय तक राणा प्रताप का उसने साथ दिया था। तो यही बताया गया कि वो घोड़ा जो है बहुत ज्यादा फुर्तीला था और ना उसके साहसी भावना और उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना और साथ के साथ विश्वास और अपने स्वामी के प्रति समर्पण भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज को देखते रहे, दोस्तों के साथ में साझा करें। धन्यवाद।